राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई व्यालोक पाठक जी। व्यालोक वाणी इनका चैनल है। व्यालोक भाई राम राम। जय सिया राम और आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते। व्यालोक भाई, हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में अंग्रेजी के ग्रामर में एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा करते थे, याद है आपको? जी जी जी। तो आज मैं आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस का एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका उत्तर देना है। सभी दर्शक भी दे सकते हैं जी। मान लीजिए, अब ये तो मुझे पता नहीं है ये एक्टिव है कि पैसिव है। सवाल यह है कि रिजवान उर्फ टाइगर ब्राह्मण हिंदू कन्या को भगा ले गया। जी। अब इसका वॉइस चेंज करिए जरा आप। एक ब्राह्मण युवती को रिजवान नामक जिहादी ने भगा लिया, ये हुआ पैसिव वॉइस। हाँ, इसका वॉइस चेंज करिए, वॉइस चेंज करिए आप। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करिए इसको। एक हिंदू युवती एक जिहादी रिजवान के द्वारा भगा ली गई, ये हुआ पैसिव वॉइस। आप फेल अच्छा। हो गए। आप अच्छा। फेल हो गए, फेल ठीक, हो मैं गए। फिर आप बताइए, आप बताइए। इसका सही उत्तर है, हीट में आई एक हिंदू कुतिया एक मियां जी के साथ भाग गई। दिस इज द राइट आंसर। गलत ग्रामर आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं जी। आपका पॉइंट। रिजवान अहमद और उर्फ उसका नाम देखिए टाइगर है, और टाइगर, उसका टाइगर, कितना टाइगर। दबदबा है ये इसी से समझ में। सबसे बड़ी बात जो है वो तीन कोणों से है। जैसे आपने जो भाषा इस्तेमाल की, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप कहते हैं कि चलिए वो मेरा ग्रामर गलत है, हो सकता है मेरा ग्रामर गलत हो, लेकिन ये क्या बवाल है कि एक के बाद एक जहां बोलियां लगी हुई हैं, जहां कास्ट के आधार पर सबसे ज्यादा पैसा मिलता है अगर आप एक ब्राह्मण लड़की को धर्मांतरित करते हैं, अगर ठाकुर लड़की को धर्मांतरित करते हैं तो उससे कम लगता है, फिर वैश्य का है, फिर उस तरह से अनेक जातियों का है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, एविडेंस है। ऊपर से आपने अपने सारे ठिकाने खुले छोड़ दिए हैं, जैसे सब्जी वाला हो, जैसे फूल वाला हो, जैसे जिम वाला हो, जैसे नाव वाला हो, जैसे ठेले पर कुछ भी बेचने वाला हो। ये सब के सब तो सरकारी नौकर बन गए हैं हिंदुओं के। उनको तो आरक्षण चाहिए, उनको तो भीम सेना बरगला रही है, उनको तो दलित सेना बरगला रही है, उनको तो कई तरह के हैं। और ये जो करोड़ों हजारों करोड़ का कारोबार है, ये सब अगर हट चुका है और ये सब बर्बाद हो चुका है, हर एक जगह अगर मोहम्मदन आबादी कामगार फील्ड में दिख रही है, कामगार जो आबादी है वो मोहम्मदन आबादी ही है, तो हिंदू बेटियों को गाली देने से बात नहीं बनेगी। एक आयाम ये है। दूसरा आयाम ये है कि 8 वर्षों से योगी सरकार का वहां शासन चल रहा है, लौह दंड का शासन चल रहा है, लोग उसको पुलिस राज भी कहने लगे हैं। इसके बावजूद इन मोहम्मडन्स की हिम्मत, दुस्साहस और औकात देखिए। ये दूसरा आयाम है। और तीसरा आयाम जो आपने कहा वो है, हालांकि उस भाषा में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तीसरा आयाम है कि हम हिंदू अपने बेटे बेटियों को लेके इतने लिबरल होते हैं, इतनी हमने छूट दी होती है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया यही है, यही है। तो तीसरा आयाम यह है कि अब हिंदुओं को भी अपनी विचारधारा संकुचित करनी होगी। मोहम्मदन से किसी भी तरह का आर्थिक सामाजिक लेन देन बंद करना होगा, और ये करना होगा बिना किसी अपोलॉजी के, बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस की परवाह किए हुए। और तभी जाकर
आप इस पूरे प्रश्न को समग्रता से समझेंगे। शुरुआती टिप्पणी यही है जी। नहीं, अब इस केस को थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। लड़की 21 साल की है जी। जब घर नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजना शुरू किया, तहरीर दी थाने में। लड़की का तब तक एक वीडियो आ गया, वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे चारों तरफ चलने लगा, देखा जाने लगा कि मुझे किसी ने कोई किडनैप नहीं किया है, मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से भागी हूं। और तमाम चैट्स जो रिजवान मियां के साथ व्हाट्सएप चैट्स थी वो सब वायरल हो गई। फिर पुलिस ने रिजवान मियां उर्फ टाइगर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, यूथ ब्रिगेड के, अखिलेश जी के साथ फोटोग्राफ्स हैं, उनको पुलिस ने बुलाया थाने से और छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लड़की बोलती है कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से गई हूं। क्या करेगी पुलिस? आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ी आ रही है, बीच बीच में आपकी तरफ से रुक जा रहा है फ्रेम, लेकिन मैं यही हूं। आपको मेरे मेरा यहाँ सवाल मिल गया? जी, सवाल मिल गया। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे, जिनको उनके चेले नेताजी बोलते हैं, जो बाकायदा डकैती के मामले में वांछित थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, टोटी चोर टीपू जादव, और उनका सीधा सा कहना है कि हमें अगर जरूरत पड़ती तो हम, और उनके पिताजी ने कहा कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। टीपू यादव कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के लिए हर एक वो काम करेंगे जो उन्होंने सोचा हुआ है। तो ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है ना, ये तो उन्होंने पूरा कह दिया है। इसीलिए आप देखिए, नाम सब देखिए, टाइगर हैं, रिजवान, और ये मंसूरी है, यानी कि ये पसमानदा मुसलमान है। आप इसका दबदबा देखिए, आप अखिलेश यादव की पूरी कारस्तानी देखिए, पूरा टाइमलाइन देखिए, और समाजवादी पार्टी किस तरह से कर रही है हिंदू विरोधी काम, वो सब देखिए। इसके बाद मैंने जो शुरू में 3 आयाम कहे थे कि हमें अपने समाज की बेटियों को अगर बचाना है तो उनके साथ सहानुभूति, क्योंकि आपने इतनी छूट दे रखी है। भारत का हिंदू समाज सोच के स्तर पर इतना विस्तृत है कि हमारे बेटे बेटियों को लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी ही है, जबकि पूरी दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है, वो घात लगाए हुए हैं। आखिर उनकी आसमानी किताब ही तो कहती है कि जब हराम के महीने बीत जाएं तब घात लगाकर बैठो और काफिर मुशरिक जहां मिले उनका कत्ल करो। ये तो दिखाया हुआ है। जब तक एक एक काफिर कन्वर्ट नहीं हो जाता या मार नहीं दिया जाता, तब तक उनकी जंग जारी रहेगी। आप ये बात अगर हिंदू समाज नहीं समझ रहा है, कोई भी समाज नहीं समझ रहा है, तो बलिहारी है। आप कुरान उठाइए, आप बाइबल देखिए, जजमेंट डे कब आएगा, क्यों आएगा? एक शहद में लपेट के खंजर मार रहे हैं, एक सामने से खंजर मार रहे हैं, और हिंदू समाज क्या कर रहा है? हिंदू समाज बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, उसको अपनी गाड़ी घोड़े, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट गैजेट, इससे फुर्सत ही नहीं है। कोई इस बात पर सोच ही नहीं रहा है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। हमारे समाज की बेटियों को बाकायदा पैम्फलेट बांटे जाते हैं नाम लेकर। और आप देखिए कि रिजवान मंसूरी अकेला नहीं है, एक पूरा सिस्टम है इनके साथ। इसमें 2 नामजद हुए हैं, एक इकबाल भी है। इसके अलावा ये पूरा समाज, इनके घर की महिलाएं इनको सपोर्ट करती हैं। आप याद कीजिए, कश्मीर में जब आतंकियों को छोड़ने छुड़वाने के लिए सीआरपीएफ वगैरह बात करवाती थी,
इनके माँ बाप से, तो ये लोग कहते थे कि हमारा बेटा शहादत के मुकाम पर बढ़ रहा है, हम उसे नहीं रोकेंगे। ये कमाल की बात है। इसलिए मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि आपको समग्रता से समझने की जरूरत है, मुझे समग्रता से समझने की जरूरत है, और बेटियों को अगर बचाना है तो बेटियों के हिसाब से सोचना होगा, उनके हिसाब से। कई घरों में माँ बाप पैसा कमाने में बिजी हैं, लगातार बेटियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बातचीत तक नहीं हो पा रही है, कई कई दिनों तक देख नहीं पा रहे हैं। वैसे में अगर कोई जिम ट्रेनर प्यार के दो बोल बोल देता है, गोलगप्पे वाला बोल देगा महाराज। किन किन लोगों को ये लोग करते हैं? कौन सा ऐसा मोहम्मदन है जो बड़ा सभ्य सुशील और ये पाया जाता है? अपवादिक तौर के लोग अच्छी सेवाओं में, वरना क्या करते हैं? ये पंचर बनाते हैं, बेचते हैं, क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं इन कामों को जॉब बता रहा हूं, नहीं। लेकिन हमारे समाज ने तो पूरा खुला खेत छोड़ दिया भाई। हमारे नाई गायब, लोहार हो गए, बढ़ई गायब हो गए, सब गायब हो गए। सब सरकारी नौकरी चाहिए, उनको आरक्षण चाहिए। लो भाई, लो आरक्षण। तुम्हारा समाज ही नहीं बचेगा तो तुम आरक्षण लेके चाटोगे। एक पहलू और है, एक पहलू और है। उस लड़की ने बयान दिया है, वीडियो जारी करके कहा है कि घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, जबकि मैं पढ़ना चाहती थी। 21 साल की हो चुकी है। 21 साल की लड़की कायदन ग्रेजुएशन करके के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। 15 साल में 10वीं, 17 साल में 12वीं, 20 साल में ग्रेजुएशन, 21वें साल में एमए फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए लड़की। जी। पिता ने पढ़ने के लिए ही छोड़ रखा था, और पढ़ाई छोड़ के जो है एक लोकल मियां जी के साथ इश्क मुश्क लड़ा रही थी, एक दिन भाग गई। हिंदू पेरेंट, इसका मतलब वो जो कहता है कि नहीं भैया 17 साल की शादी कर दो 18 साल की, अगर यही करना है तुमको पढ़ाई लिखाई के नाम पे, करियर बनाने के नाम पे, तुमको तो बाप ने 21 साल का जो रखा हुआ है वो करियर ही तो बना रही थी। तुम क्या करियर बनाया है? एक मियां जी के साथ भाग गई। अच्छा सर देखिए, इस लड़की ने बाकी पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज छोड़ा है? बाकी लड़कियों के लिए क्या मैसेज छोड़ा है? बाकी पेरेंट्स को क्या बताया? जी सर देखिए, ऐसा है कि इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें कई तरह की बातें चलती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो बाप बेटी दुश्मनों की तरह एक दूसरे पर व्यवहार करते हैं। हमारे समाज में इतनी चीजें हैं। मैं कल इंदौर की एक फोटो देख रहा था। 12 साल का लड़का है, पुलिस स्टेशन पहुंच गया है, और अंततः उसका बाप घुटनों पर आके उसको ऐसे माफी मांग रहा है। आप कहेंगे कि उस बाप की मलामत करो, उस बाप को 10 जूते मारो, फलाना चिलाना, लेकिन जरा उस बाप के जूते में अपने पांव डाल के देखिए। 12 साल का लड़का है, पुलिस स्टेशन पहुंचा हुआ है, उस पर आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है, हमारे साथ हिंसा हो रही है। अगर एफआईआर हो जाए 12 साल के लड़के की बिना पर, फिर उस लड़के का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा, और उस बाप का क्या होगा? इसी तरह इस लड़की ने भी कहा है, मैं नहीं जानता कि इसने सच कहा है झूठ कहा है। ठीक बात है कि 21 साल तक आपको पाला पोसा बड़ा किया, और आप अचानक से एक दिन आपको यह दिव्य ज्ञान होता है कि ऐसी तो दुनिया नहीं चलेगी, ऐसे तो नहीं होगा। ये जो मसला है उसको लेकर सावधानी से और सहानुभूति से सोचने की जरूरत है कि लड़कियों को एक तरफा गाली गलौज से कुछ नहीं मिलेगा। हमारी लड़कियां नीले ड्रम में पाई जा रही हैं, हमारी लड़कियां सूटकेसों में पाई जा रही हैं, हमारी लड़कियां वीडियोज में पाई जा रही हैं, अश्लील वीडियोज में, हमारी लड़कियां पोर्न में पाई जा रही हैं, हमारी लड़कियों के साथ दिन रात उनको घेरने वाले वहशी लोग आसपास हैं। आपको हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहले अपने परिवार को बचाने की जरूरत है। हमारा पारिवारिक ढांचा जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी ताकत था, सबसे बड़ी नेमत था, उस ढांचे को वोकिज्म ने बिगाड़ दिया है। और यह भी एक कारण है, मैं कहूंगा कि चौथा आयाम जो है वो वोकिज्म है। क्योंकि हम लोग तो हमेशा से, सनातनी तो लिबरल रहा ही है,
अब उसको अगली ऊंचाई दी जा रही है वोकिज्म की। इस पर भी सोचना पड़ेगा, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। जी देखिए, कल ही एक वीडियो में मैंने कहा है, मेरे पिताजी कहा करते थे, भेड़ जब तक रहेंगी भेड़िए भूखे नहीं मरेंगे। हमारी बेटियां, हमारा हिंदू समाज पूरा भेड़ बन रहा है और समाज में भेड़िए हैं। इनकी संख्या 20 करोड़ से 25 करोड़ से ऊपर जा रही है। जिस जंगल में 25 करोड़ भेड़िए होंगे, उनके लिए, उनसे बचने के लिए भेड़ बन के काम नहीं चलेगा, आपको शेर बनना पड़ेगा, अदरवाइज भेड़िए खा जाएंगे। और जब रविश पांडे ने सवाल पूछा था, क्या हो जाएगा अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी, उनको शायद जवाब मिल गया होगा। नहीं, उनको उनको जवाब पता नहीं लग मिला गया होगा, होगा। क्योंकि वो नहीं, उनको जवाब नहीं मिला होगा क्योंकि वो इतने थेथर, इतने लबार, इतने बड़े दोगले हैं कि उनके अपने घर में भी कुछ हो जाएगा ना तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, मोहम्मदन की इसमें कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। आपने पहलगाम नहीं हमले के नहीं, बाद देखा है। मैं रवीश कुमार और तमाम सेक्युलर पत्रकारों को एक सलाह दूंगा कि आप असल में गाजियाबाद के हिंदू बहुल क्षेत्र वसुंधरा और इंदिरापुरम में रहते हैं। कृपया साल 2 साल मुंब्रा, ओखला, सीलमपुर सीमापुरी इत्यादि मुस्लिम बहुल स्थानों पर अपनी बहन बेटी के साथ रहे, अपनी पत्नी के साथ 2 साल मुस्लिम एरिया में, फिर बताएं कि क्या होता है जब मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है। जी, ये बिल्कुल सही राय है। ये लोग वैसे लोग हैं जिन्होंने 1947 करवाया, जिन्होंने 1990 में कश्मीर करवाया, जो आज भी बोलते हैं कश्मीर की समस्या कम्युनल नहीं थी, आर्थिक थी। रवीश की ही एक बहन है बुरखा दत्त, उसने तो ये कहा था कि चूंकि अल्पसंख्यक हिंदुओं ने सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया था इसलिए ये विद्रोह हुआ था, इसलिए मस्जिदों से कहा गया रालिब गालिब चालिब, इसलिए पोस्टर्स मस्जिदों में लगाए गए, इसलिए कहा गया कि हिंदुओं तुम चले जाओ लेकिन अपनी बेटियों और पत्नियों को छोड़ दें। अरे भाई साहब, हमारे हिंदू समाज का खून जो है ना वो ठंडा नहीं हुआ है, वो शीशा बन गया है, ठंडा होके जम गया है वो खून। नहीं, ये रवीश हो, बुरखा दत्त हो, कौन है ये लोग? नाम के हिंदू ही है ना। और ऐसी भाषा, अखिलेश यादव कौन है, तेजस्वी यादव कौन है, ये सब के सब हिंदू नामधारी हैं। कहने को तो स्टालिन भी हिंदू है, उसका बेटा ही तो कहता है कि मैं एक गर्विला ईसाई हूं। स्टालिन तो अभी भी नहीं मानता है खुद को। और पूरे तमिलनाडु में उसने क्या किया है, केरल में क्या किया है। तो रवीश जैसों को अब जवाब नहीं देना है। और रवीश जिस तरह अभी पिछले 10 वर्षों से इस देश की जनता इन लोगों को जवाब दे रही है, दौड़ा रही है, कुछ दिनों में अभिषेक टाइप के, रवीश टाइप के लोग सड़क पर अपने बाल वाल नोचते हुए, कपड़े फाड़ते हुए, बस 4-5 साल की बात है। और इन लोगों की अब पिटाई होनी चाहिए। बातचीत बहुत हो गई, जनता जहां भी देखे इनको दौड़ा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो व्यालोक भाई, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। सर, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जल्दी दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। जी।